This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. तो ये उस वक्त की बात है जब हम सोसाइटी में फिट होने की पूरी कोशिश करते हैं, जब सही गलत का हमें अंदाजा नहीं होता या फिर यूं कह लो अपने खुद के जज्बातों का भी नहीं। 9th क्लास, बहुत सेंसिटिव थी मैं। मतलब वैसे तो आज भी हूँ, लेकिन हर छोटी बात दिल पर कैसे लगानी है वो कोई मुझसे सीखे। तो उस रोज ना मेरा भी कुछ 4 से 5 लोगों का एक स्क्वाड हुआ करता था, जिसको मैंने अपना सब कुछ मान रखा था और बाकियों से मानो जैसे बस नाम की दोस्ती हो। अब उस स्कूल से दुनिया का हिस्सा कैसे बनना है नहीं आता था मुझे, लेकिन फिर भी उनके साथ दोस्ती कायम रखने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही थी। क्योंकि वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ एक किसी बोरिंग किरदार की बनकर रह जाए। बाय गॉड, फुल एक्साइटिंग लाइफ का शौक रहा है बचपन से, एकदम बॉलीवुड स्टाइल। लेकिन कुछ समय से मुझे कई बात खटकने लगी थी। अब पता नहीं ये बस मेरी ओवर थिंकिंग थी या रियलिटी, पर यार चुप बड़ी जोर से रही थी। और अब बातचीत करके मसले हल किए जा सकते हैं, ये उस समय कहाँ मालूम था। So since I was good at studies, I had this habit of taking notes and keeping my notebooks managed. तो अक्सर सब मुझसे नोटबुक्स भी मांगा करते थे। लेकिन उन दिनों ऐसा लग रहा था कि क्या बस नोटबुक्स की वजह से दोस्ती रखी है सबने। जब कुछ काम होता, खुशी ये समझा दे, खुशी नोट्स दे दे यार, खुशी ये खुशी वो। अब दोस्ती में तो हेल्प करना बनता है, करके मैं भी कर देती। पर यार जब मेरे उन दोस्तों ने अपने उन प्लान्स में मुझे ये कह के कि अरे तू तो पढ़ रही होगी ना, तू पढ़, विदाउट इवन आस्किंग मुझे इंक्लूड करना बंद कर दिया, तो बहुत बुरा फील हुआ। जैसे मानो किसी ने बड़ा सा पत्थर दिल पर रख दिया हो। फिर बस मैंने ठान लिया कि अब बहुत हुआ, आई विल डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम देम। इसीलिए क्लास का लास्ट बेंच जो अक्सर खाली हुआ करता था, मैं वहां जाकर बैठने लग गई। और उन सबको लग रहा था कि मैं पढ़ाई करने पीछे गई। हाँ, किड्स। लेकिन असल में तो मैं अपने उन जज्बातों के बवंडर को, उन सवालों के बवंडर को सबकी नजर से कहीं दूर रखना चाहती थी। लेकिन मैं नाकाम रही। उस एक शख्स के सामने मैं नाकाम रही। कुछ इतनी हाइट है उनकी, उम्र करीब 28-30 साल, बिखरे से बाल रहते हैं उनके, बातों में सबसे समझदार। यूं तो मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमेशा एक छोटी बहन सा ख्याल रखा उन्होंने मेरा। वो एक होते हैं ना सबके फेवरेट टीचर, जो सबको हंसाते बचाते रहते हैं, बस वही थे हमारे मनीष सर। मेरे स्कूल लाइफ में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। फिर वो चाहे दूसरे टीचर से डिफेंड करना हो या उनकी बिचिंग, मेरी बेतुकी प्रॉब्लम्स का हल निकालना हो या यूं ही हंसी मजाक, तो वो क्लास में आए और साथ आ गई एक अलग सी एनर्जी। उन्होंने उस वक्त मुझे उस भीड़ में ढूंढ तो लिया था, लेकिन अभी तक कुछ पूछा नहीं था। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और उन्हें पता लग गया था कि मैं क्लास में होकर भी नहीं हूँ। फिर क्लास खत्म होते ही वो मेरे पास आए और पूछा उन्होंने, क्या हुआ खुशी? अब सच बताओ ना तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा गंदा है, तुम खुद को चाह कर भी नहीं रोक सकते। लेकिन फिर भी मैंने बड़े मुश्किल से अपने उन जज्बातों को किसी बक्से में बंद कर अपने सीने में दबाया ही था कि सर मुझे क्लास के बाहर ले गए, और मेरे वो जज्बात आंसू के रूप में बहने लगे। फिर मैंने उन्हें बताई हर वो चीज जो मैं उस वक्त महसूस कर रही थी, कि कैसे और कितना मैं लेफ्ट आउट फील कर रही थी। मैंने पूछा उनसे कि क्या मेरी गलती थी इन सब में, मैंने कुछ गलत किया था क्या। फिर उस दिन सर ने मुझे बड़े इत्मीनान से सुना, जब तक मेरे मन के समंदर में आया हुआ तूफान शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि मैं बात करूं उनसे, पर यार अगर किसी से कहकर किसी रिश्ते को मांगे, वो भी दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता, तो क्या वो सही है? फिर उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे कभी कभी हम जिनसे अपेक्षाएं रखते हैं वो उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों पे फोकस करने से बाकियों को भूल जाते हैं, छोटी छोटी बात को ज्यादा सोचकर विशाल पर्वत का रूप दे देते हैं, और इन सब के बीच में खुद को कोसने लगते हैं, खुद पर से भरोसा खोने लगते हैं। यार अपेक्षाएं रखना ना गलत नहीं है, ये तो हमारे स्वभाव में ही है। लेकिन अधिक अपेक्षाएं रखना, और वो भी उनसे जो शायद कल तुम्हारी जिंदगी में होंगे भी नहीं, ये गलत है। और इन सब के बीच में खुद पर से भरोसा खोना, वो गलत है। तो अपेक्षाएं रखो, लेकिन एक हद तक, और किसी को भी खुद पर हावी मत होने दो। बहुत बहुत शुक्रिया।